आज 3 कानून जो है वो वापस ले लिए मोदी सरकार ने। अब 3 कानून वापस हो गए तो इसमें सबसे बड़ा झटका लगा होगा तो वो कंगना रनौत को लगा होगा। बहुत ही गहरा सदमा लगा है क्योंकि वो चाहती थी कि कानून वापस ना हो, लेकिन आज जब मोदी सरकार ने कानून वापस ले लिए तो सबसे बड़ा जो दुख है वो कंगना को लगा है। ट्विटर पे तो बैन हो चुकी है, अब इंस्टाग्राम पे जो है बेतुकी बातें कर रही है। सरकार ने किसानों की हिम्मत और जज्बे को देखते हुए सारे जो कानून है वो रद्द कर दिए, लेकिन अब जब उसके पास कुछ बोलने को नहीं रहा, कोई भी बात बोलने को नहीं रही, तो वापस से जो है उन्होंने बेतुके भाषण देने शुरू कर दिए। ट्विटर पर बैन है, अब इंस्टाग्राम पर एक बेतुका भाषण दिया है। भाषण में बोला है दुखद, सरासर गलत और शर्मनाक। ये कंगना ने जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि दुखद, सरासर गलत, शर्मनाक। अगर संसद पर बैठी हुई सरकार जो है, संसद में बैठी हुई सरकार कानून नहीं बनाएगी तो गली में बैठे हुए जो लोग हैं वो कानून बनाएंगे, ये कंगना का कहना है। उसका कहना है कि फिर सरकार का क्या फायदा, ये तो एक जिहादी देश है और उनको बधाई जो ये चाहते थे। कंगना ने इतना बड़ा बयान दिया और उसमें बोला कि एक जिहादी देश है, जो लोग चाहते थे उनको बधाई। समझ नहीं आती, जब मोदी जी ने अपनी गलती मान ली, जो देश के पीएम है उन्होंने अपनी गलती मान ली, उन्होंने गलती मानते हुए कहा कि भाई हमसे गलती होगी, हम में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, चाहे उनका कोई भी पीछे मकसद हो ये कानून वापस लेने के लिए, चाहे राजनीति हो उनकी, चाहे अभी इलेक्शन आने वाले हैं उसके वोट इकट्ठे करने का कोई मकसद हो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने बोला क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि ये 3 काले कानून हैं किसानों के लिए, मतलब ये जो कानून है वो किसानों के लिए सही नहीं है, इसलिए आज जो है उन्होंने किसानों के सामने घुटने टेके, उन्होंने अपनी गलती को माना और जो ये काले कानून है उन्हें वापस ले लिए। लेकिन कंगना रनौत को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर चीज में अपनी नाक घुसाना, हर चीज में हमेशा बेतुके भाषण के लिए सुनती है, हमेशा लोग उनके भाषणों के लिए सुनाते हैं, कमेंट्स में नीचे इतना लोग समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है उनको कोई समझ नहीं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि सरकार जो भाषण दिया है उन्होंने बोला कि दुखद, शर्मनाक, सरासर गलत। अगर संसद में बैठी हुई सरकार कानून नहीं बनाएगी तो गलियों में बैठे लोग बनाएंगे। सबसे बड़ी बात, कानून बनाएगा कौन? ये लोग ही तो बताएंगे कि उनके लिए कानून सही है कि नहीं है। ये कंगना रनौत थोड़ी बताएगी ये कानून सही है नहीं है, लोग ही बताएंगे, क्योंकि इन लोगों ने सरकारों को गद्दी पर बिठाया है, लोगों ने वोट दिए तो जाके सरकार बैठी है गद्दी पर। अगर कोई भी लोग वोट ना दे तो उनका क्या वजूद रह जाएगा सरकारों का। अगर ये लोग चाहें तो यही आसमान पर चढ़ा सकते हैं, और अगर यही लोग चाहे तो जो सरकारें गद्दी पर बैठी उन्हें उतार भी सकती है। जैसे कि किसानों के जज्बों को देखिए, हिम्मत को देखिए। 1 साल होने वाला है, होने वाला है पूरा का पूरा, उसके बावजूद जो है अपना संघर्ष जारी रखा और आखिर में क्या हुआ, मोदी के घुटने टिका दिए अपने सामने। लेकिन कंगना रनौत के बेतुके भाषण जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे। मैडम, ये वो किसान है, अगर ये देश का किसान किसी को गद्दी पर बिठा सकता है तो उतार भी सकता है। ये वो किसान है जो सबका पेट भरते हैं। ये अन्नदाता वैसे नहीं कहलाते, इनकी किसानी जो है वो उनके खून में भरी हुई है। उन्हें पता है कि उन्हें कैसे किसानी करनी है, उन्हें कोई बताएगा नहीं, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और कंगना रनौत को तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, जिन्हें खुद ही नहीं पता कि किसानी होती क्या है। राजनीति में घुसने के लिए कोई भी बेतुका बयान दे देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, बस बोलना है, अपनी समझदारी दिखानी है। जैसे राजनीति में घुसने के लिए कुछ भी बोल देती है, कुछ भी। आज किसानों की जीत हुई है तो सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो कंगना को लगा है, क्योंकि अब उनके पास जो है बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किसानों की जीत हुई, उनके संघर्ष की जीत हुई, उनकी लड़ाई जो वो 1 साल से लड़ते आ रहे हैं उनकी जीत हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखी है वो कंगना रनौत है। और ये वो लोग हैं, अगर इन्हें फिर से जरूरत पड़ती है संघर्ष करने की तो ये करेंगे। अगर कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल हो जाए, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी कंगना ने बेतुका बयान दिया था। वैसे तो वो हमेशा ही बेतुके बयान देती है, उनका कोई भी बयान कोई तुक वाला नहीं होता, सारे बयान ही बेतुके होते हैं। लेकिन तब उन्होंने एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री जी जो सो रहे उन्हें जगाया जा सकता है, जिसे गलत फहमी उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो और ना समझने की कोशिश करो तो उसको आपके समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शीशा बिल्कुल साफ है, जो सो रहे थे वो जाग गए, यानी कि मोदी सरकार जाग गई।
जिसको गलतफहमी थी वो दूर हो गई। यानी मोदी सरकार को ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि ये 3 जो कानून उन्होंने पास किए वो किसानों के हित में है, लेकिन आज उन्होंने माफ़ी मांगी। वो समझ गए कि वो किसानों के लिए अच्छे नहीं है। किसान पागल नहीं थे जो 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, आज मोदी सरकार को पता चल गया। यानी मोदी सरकार की जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई। जो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, जो ना समझने की कोशिश कर रहे थे, वो आज बिल्कुल क्लियर हो गया। जब मोदी ने हाथ जोड़कर सबसे बोला कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं पूरे देशवासियों से सॉरी मांगता हूँ, गलती अपनी क्षमा मांगता हूँ कि मैं उन्हें कुछ समझा नहीं सका और मैं इन 3 जो काले कानून है उन्हें वापस लेता हूँ। बस अब जरूरत है कंगना को अपने बेतुके बयानबाजी जो उसे बंद करने की, क्योंकि उनके बेतुके बयानों का अब किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाकी कंगना के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और बने रहे जिंदाबाद चैनल के साथ।